कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एम्स पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। वैक्सीन लगवाने के समय पीएम मोदी ने नर्स को कहा कि नेता मोटी चमड़ी के होते हैं, मोटी सुई लगाना। बता दें कि पीएम मोदी को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगी है और अब उन्हें 28 दिनों बाद अगली डोज दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी को वैक्सीन लगाने वाली नर्स सिस्टर पी निवेदा पुडुचेरी की रहने वाली हैं, जबकि दूसरी नर्स रोसम्मा अनिल केरल से हैं। प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगाने वाली निवेदा को ऐन वक्त तक ये नहीं पता था कि पीएम आने वाले हैं और वो पीएम के लिए वैक्सीन की डोज तैयार कर रही हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली और डोज लेने के बाद जनता से ये अपील की कि आप भी डोज लें, आप भी कोरोना वैक्सीन लगवाएं और देश को सुरक्षित बनाएं। कैमरामैन शशिपाल के साथ हिमांशी अरोड़ा की रिपोर्ट। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस फायरिंग में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी देश के सबसे बड़े शहर की सड़कों पर डटे हुए हैं। दूसरी तरफ म्यांमार की एक अदालत ने आपदस्थ नेता आंग सान सू के खिलाफ सोमवार को एक और आरोप लगाया है। सू की पर अशांति फैलाने के लिए दंड संहिता की धारा 505 बी के तहत आरोप लगा है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता आंग सान सू की को 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। सू की और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। पहले उन पर 6 वॉकी टॉकी रेडियो के अवैध रूप से आयात करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद उन पर कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। लोगों और पेरेंट्स के लिए काफी ज्यादा खुशी की खबर सामने आई है। जहां कोरोना महामारी के कारण मार्च महीने से स्कूल बंद थे, उस बीच आज प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए हैं और इस दौरान बता दें आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल पहुंचकर निरीक्षण किया। आज जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो बच्चों और शिक्षकों में दोनों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आया और कई स्कूलों में सुबह बच्चों के पहुंचने पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया, तो बच्चों को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। बता दें आपको कि कई बच्चों को स्वागत के लिए ये रंगोली का कार्यक्रम भी तैयार किया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के नहरी स्थित सरकारी स्कूल में पहुंचकर निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं को जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत की और बच्चों को चॉकलेट भी दी गई। बता दें आपको कि बच्चों और पेरेंट्स के लिए काफी ज्यादा उत्साह भरी ये खबर सामने आई है, जहां आज प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए हैं। वहीं बता दें आपको कि आज योगी आदित्यनाथ ने स्कूल पहुंचकर बच्चों को चॉकलेट भी भेंट की। कैमरामैन शशिपाल के साथ साधना बत्रा की रिपोर्ट। बिजनौर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आपको बता दें, जिस तरह से एक बंटी पब्लिक ग्रोह बनकर लगातार लोगों से ठगी कर रहा था, उसको आज बिजनौर पुलिस ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया, जो कि अपनी पहचान छुपाकर वहां पर रह रहे थे। विगत कुछ माह पहले एक कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि मुकदमे का भय दिखा के और एक व्यक्ति से कुछ पैसे हड़प लिए गए थे। उसमें वांछित 2 अभियुक्त चल रहे थे। उसमें से एक का नाम आलम है, दूसरे का फातिमा, जो कि मोहल्ला शेख सराय, थाना व कस्बा नगीना के रहने वाले हैं। ये लोग अपना पहचान छुपा के मुरादाबाद में रह रहे थे, वांछित अभियुक्त थे, इसलिए आज इनकी गिरफ्तारी थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा की गई है। बिजनौर पुलिस ने काफी दिनों से इनके ऊपर मुकदमा दर्ज था, जो कि यहाँ कोतवाली शहर नगर के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया था और इनकी तलाश लगातार बिजनौर पुलिस कर रही थी, परंतु बबली बंटी ये मिल नहीं रहे थे। आपको बता दें, बिजनौर पुलिस ने पूरी तरह से रैकिंग कर इनको पकड़ा है मुरादाबाद से। आज अब इनको बिजनौर पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, एनके न्यूज़, बिजनौर। आदर्श नगर पंचायत मसवासी के व्यापार मंडल ने अवैध खनन और ओवरलोड खनन को लेकर के उपजिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और उन्होंने से बात करेंगे इनकी क्या क्या शिकायतें हैं। जी अध्यक्ष साहब, आपकी क्या क्या शिकायतें अवैध खनन को लेकर? हमारी ये शिकायत है कि नगर में ओवरलोड वाहन खनन के बहुत तेज़ स्पीड से चलते हैं, जिससे पूर्व में भी कई बार हादसे हो चुके हैं। रहमतगंज में, नौ खरीद में हमारे और नगर में भी कई राहगीर चोटिल हो चुके हैं, बाइक सवार चोटिल हो चुके हैं और इन ओवरलोड वाहनों से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण आए दिन जाम लगता रहता है और इतनी तेज़ी से ये स्पीड से चलाते हैं कि धूल के गुब्बार जो है सब व्यापारियों के दुकानों में घुसती हैं और व्यापारी सब लोग परेशान हैं धूल से और इन डंपर से ओवरलोड। मसवासी क्षेत्र में बड़ी तादाद में अवैध खनन किया जा रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा, तो अब आप क्या चाहते हैं? हमने एडीएम साहब को अपने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया इस मामले में और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें जो है कार्रवाई होगी, ओवरलोड वाहन नहीं निकलेंगे और मसवासी में भी
बैरियर लगा के इसकी जो तेज गति से निकल रहे हैं बैरियर लगाया जाएगा और इसकी रोकथाम होगी। और आपने एसडीएम साहब को आज ज्ञापन दिया है, क्या क्या मांगे हैं आपकी ज्ञापन में? हमारी मांगे ये है कि हमारे नगर से ओवरलोड वाहन ना ही निकलना चाहिए और हमारी जो नगर मसवासी की जो सड़क है वो बहुत टूट चुकी है, उसको सही कराया जाए और ओवरलोड वाहन बिल्कुल बंद कराया जाए और नगर में हमारे रोड पर सुबह शाम 2 टाइम झाड़ू लगवाई जाए, सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। अवैध खनन को लेकर के कोई प्रशासन द्वारा कार्रवाई बड़ी की गई है अभी नहीं? कुछ नहीं। बड़ी चरम पर अवैध खनन किया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई ये है कि इस पर रोक लगाई जाए। इनकी सीधे से मांग है कि जो ओवरलोड मसवासी में होता आ रहा है, जिससे बड़े हादसे भी हो रहे हैं, इस पर अंकुश लगाया जाए और कार्रवाई की जाए। ANB न्यूज के लिए रवि सैनी, रामपुर। अयोध्या जनपद में आज प्राइमरी स्तर के विद्यालय भी खोल दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वतंत्र देव पांडे ने सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को निर्देशित किया है कि बच्चों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क व गाइडलाइंस का पालन करते हुए बच्चों का स्कूल खोला गया है। और आप देख सकते हैं इस समय मैं मौजूद हूँ प्राथमिक विद्यालय दिनकरपुर में, जहाँ कोविड-19 कोरोना के बाद आज विद्यालय कैंपस में कितना उत्साह देखा जा रहा है। अभी तक ये पूरा कैंपस खाली रहता था, लेकिन आज का दिन काफी उत्साह भरा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं और इनके मुंह पर मास्क भी लगाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइंस पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। यहाँ की शिक्षिका आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि आज बच्चे कोरोना काल के बाद आज पहला दिन है, विद्यालय खुला है। विद्यालय के तहत यहाँ पर कैसे कैसे बंदोबस्त किए गए हैं बच्चों के लिए। आज यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना के बाद आज विद्यालय खोले गए, आप लोगों द्वारा बच्चों के लिए कैसी व्यवस्थाएं की गई, कैसे आप लोग गाइडलाइंस का फॉलो करवा रहे हैं? आज से विद्यालय में शून्य सप्ताह का आयोजन किया गया है। आज जो है पहला दिन है शून्य सप्ताह का। बच्चों के साथ जो है उनसे परिचय करने के लिए उनके घर के सदस्यों से परिचय कराना और मौखिक गतिविधियाँ उनके साथ और कहानी और कविताओं के साथ जो है बच्चों के साथ टीचर लोग सब हम मतलब समर्पित हैं और बच्चों से सहज की पुस्तक जो है। जिस तरीके से इस समय कोरोना काल का कहर चल रहा था, आज आपके विद्यालय में कोरोना से बचने के लिए बच्चों को कैसे आप लोग गाइडलाइंस फॉलो करा रहे हैं? कोविड-19 के दौरान बच्चों को मास्क पहनने के लिए जो है दिया गया है। उसके बाद सैनिटाइजर से हाथ लगाने के लिए बच्चों को कहा गया है और बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग में जो है बैठे हैं और सब लोग जो है शासन का पालन कर रहे हैं। कोविड-19 कहीं ना कहीं विद्यालय में कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पर पूरी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है और बच्चों में भी काफी उत्साह है और शिक्षकों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वीडियो पर्सन गौरव के साथ अयोध्या। एसपी अभिनंदन के निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में एक ट्रक में 20 गायों को लेकर जाया जा रहा था। पुलिस ने जब ट्रक को रुकाया तो ट्रक दौड़ा के भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो गौ तस्कर ट्रक छोड़ के भागने लगे। ताबड़तोड़ पुलिस पे फायरिंग करने लगे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर के पैर में गोली लग गई। तस्कर को वहीं गिरफ्तार करके उसको जिला अस्पताल भेजा गया। थाना कोकरा क्षेत्र में हाईवे के पास एक ट्रक जा रही थी जिसमें गो वंश लदे हुए थे। उसको देख के पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उससे जो ड्राइवर और खलासी थे उतर के भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो उस पर उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। उसमें आत्मरक्षा पुलिस पार्टी ने जो फायर किया उसमें एक अपराधी घायल है, एक पकड़ा गया है। एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बताई जा रही है कि वो भागी हुई है, उसकी चेकिंग कराई जा रही है तो देखा जाता है कि उसको क्या मिलता है। अगर मिल जाती है तो उसकी कार्रवाई की। एक तस्कर को दौड़ा के पुलिस ने पकड़ लिया जिससे पूछताछ की जा रही है। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी।
आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो आज आदेश किया गया है उसको लेकर आज 1 से 5 तक के सभी सरकारी स्कूलों को खोला गया है। वहीं कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए स्कूल में सभी बच्चों को मास्क वितरण किए गए हैं और उसके बाद ही स्कूल में बच्चों को प्रवेश दिया गया है। तो हम आपको बताएंगे, मथुरा में आज से 1 से और 5 तक के बच्चों के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। आज शासन के निर्देश पर जैसा कि हम सब जानते हैं 1 मार्च से विद्यालय पुनः खुल रहे हैं। इसकी तैयारी काफ़ी दिनों पहले से की जा रही थी और जैसा कि हम सब जानते हैं साल भर से अधिक समय से हमारे यहाँ एक विद्यालय में कायाकल्प का प्रोग्राम चल रहा है। उसके तहत हम सब तैयारी कर रहे थे और पिछले करीब 2-3 महीनों से इसको बड़ी ही तीव्र गति से किया जा रहा था। तो आज से हमारे विद्यालय खुल रहे हैं तो हम सब बहुत ही प्रसन्न हैं। विद्यालय के अध्यापक प्रसन्न हैं, गार्जियन प्रसन्न हैं, सभी अधिकारी प्रसन्न हैं कि विद्यालयों में चहल पहल लौटी है और कोरोना का जो गाइडलाइंस हैं, जो दिशा निर्देश हैं सरकार के विभाग के, उसके तहत विद्यालयों में बच्चे आएंगे। सभी को कोरोना गाइडलाइंस के जरिए सभी को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना की गाइडलाइंसों को देखते हुए सभी स्कूल में बच्चे मास्क लगाएं और मास्क पहनकर ही स्कूल में आएँ। मथुरा से रिंकू शर्मा। मुंबई सहित पूरे देश में कोरोना वैक्सीन फेज 3 का पहला दिन है। ऐसे में दहिसर के इलाके में जिस वार्ड में हम वैक्सीनेशन सेंटर हो रहा है वहाँ मौजूद है। आप देख पा रहे हैं कि लगातार आज सुबह से करीब 9 बजे से लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आज पहला दिन है। ये भी बताया जा रहा है कि जो ऐप है वो कहीं न कहीं रजिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा है, इस वजह से लोग लंबी लाइन में सुबह से ही आज बैठे हैं। हालांकि 12 बजे के आसपास जो वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया था, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से जो है वैक्सीनेशन का जो काम था वो कहीं न कहीं ठप हो गया। जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से पहले दिन ही लोगों को काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ रहा है, वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगा रहा है। चाचा जी हमारे साथ है। सर, काफ़ी देर से आप इंतजार कर रहे थे, उसके बाद आपका नंबर लगा, क्या कहेंगे? अभी कुछ बोलने लायक नहीं, पहला मुझे रसीद देने दो। बाद आपको वैक्सीन लगा क्या? ये दूसरा डोज है, अभी मुझे लगने दो, बाद में मैं बताऊंगा। नहीं, आप सुबह कितने बजे आए, क्या वजह? 8 बजे से आया हूँ, मैं 4th राउंड में हूँ। तो क्या तकलीफें हो रही, क्यों नहीं वैक्सीन आपको लगभग 1 बजने जा रहा, क्यों नहीं लगता? सर्वर के हिसाब से सर्वर डाउन था ना जी। और बाद में इधर का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था। मुझे 4 बार अलग अलग जगह पे भेजा। अभी लास्ट टाइम मैं इधर आता हूँ, अभी हो रहा है कि नहीं वो देखता हूँ मैं। काफ़ी बार देखा गया आप काफ़ी नाराज भी थे। मुंबई पुलिस के अलावा तमाम जो हॉस्पिटल के लोगों आपको जो है समझा रहे थे, मना रहे थे। मैनेजमेंट थोड़ा बहुत है, इसलिए दूसरा कुछ नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था प्रॉपर, इसलिए। तो जाहिर तौर पर आप देख पा रहे हैं कि आज सुबह 9 बजे से ही लोगों को यहाँ आना था। दोपहर के 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वैक्सीनेशन का काम खत्म करना था, लेकिन दोपहर 12 बजे तक वैक्सीनेशन महज इसलिए नहीं शुरू किया गया क्योंकि पहले दिन ऐप काम नहीं कर रहा था, रजिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा था। यही वजह है कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरें कि लगातार जो भीड़ में तब्दील हो गया है। यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है, लोग अपनी अपनी बारी के इंतजार के, काफ़ी नाराजगी भी लोगों में देखी गई, शोर शराबा भी देखा गया। लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए यहाँ के जो BMC के डॉक्टर हैं उनसे भी झड़प की। लेकिन इस बीच में जब देखा गया कि वैक्सीन का काम जो शुरू हो गया, वैसे में लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन से गुजरना सोनी NB न्यूज़ मुंबई। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की
पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लगभग 11 माह के बाद शासन के शासनादेश के अनुसार प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। ऐसे में इस समय हम अमेठी जनपद के एक विद्यालय में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों के विद्यालय खोले जाने से बच्चों में कितना उत्साह है। ये लोग आज टीचर यहाँ पे इन लोगों को खेल खिला रहे हैं और विधिवत उनको मास्क, सैनिटाइजर और जो है चंदन लगा के उनको यहाँ पे एंट्री हुई है। ऐसे में यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के प्रधान अध्यापक हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से विद्यालय खोला गया है। जी सर, क्या नाम है आपका? सर अविनाश शुक्ला। ये बताइए, आज 11 माह के बाद विद्यालय खोला गया है, छोटे बच्चों का विद्यालय है, ऐसे में आपके द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? जो कोविड-19 के अंतर्गत हम लोगों को आदरणीय BSA सर द्वारा, हमारे DG सर द्वारा और BO सर द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो भी आदेश निर्देश कोविड-19 के अंतर्गत दिए गए हैं कि हैंडवाश की व्यवस्था, मल्टीपल हैंडवाश ऑलरेडी CDO मैडम के नेतृत्व में हम लोग मल्टीपल हैंडवाश की व्यवस्था यहाँ करा चुके हैं। इसीलिए इसी के अंतर्गत शौचालय में टाइलीकरण, किचन में टाइलीकरण, ये कार्य हमारा पहले से पूर्ण हो चुका है जो है कंपोजिट ग्रांट के अंतर्गत। और जो सैनिटाइजर आप देख रहे हैं, सैनिटाइजर यहाँ पे रखा हुआ है हमने बच्चों को। किस प्रकार से कक्षाएं चलेंगी हफ्ते वाइज? अभी तो ये हमारा शून्य सप्ताह चल रहा है और शून्य सप्ताह में हमको बच्चों को सहज करना है, चूँकि कोविड-19 के अंतर्गत बच्चे हमारे जो है विद्यालय से दूर रहे हैं, परिवार से दूर रहे हैं, रिश्तेदारों से दूर रहे हैं, समाज से दूर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में उनके मन में कहीं ये धारणा, हमारे भी मन में, हमारे स्टाफ के मन में उनके प्रति और उनके मन में हमारे प्रति कोई इस तरह की धारणा ना हो जिससे कि हम एक दूसरे से दूरी बना करके रहें। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि एक हफ्ते जो है शून्य क्लास वो चलेगा, उसके बाद जो है पढ़ाई कंटिन्यू चलेगी। लेकिन ये देखने वाली बात होती है कि छोटे बच्चों का विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है और अभी कोरोना वैक्सीन जो है नवंबर माह में लगभग आने वाली है। तो ऐसे में विद्यालय को किस हिसाब से चलाया जाए ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे में फिलहाल यहाँ के अध्यापकों को भी अच्छा है कि वो जो है विद्यालय खोले हैं और बच्चे आ रहे हैं और ये जो है अपना जो भी गाइडलाइन है सरकार का उसका भी पालन कर रहे हैं। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़, अमेठी। मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि जहां CTP को लेकर काफ़ी बवंडर चल रहा है और उसी को बंद करने के आदेश भी पारित किए गए थे, लेकिन प्रदूषित पानी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब CTP को दोबारा खोल तो दिया है, लेकिन CTP के बाजू में ये एक प्लॉट है जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना पानी जमा है। ये गंदा पानी है, आप देख सकते हैं। कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि ये पूरा नज़ारा दिखाए। यहाँ पे केमिकल युक्त पानी है। ये पानी कहाँ से आता है, किस तरह से आया है, किसी को पता नहीं इसके बारे में। लेकिन ना तो इससे MIDC को कोई जानकारी है, ना ही इसकी कोई जानकारी MPCB विभाग को है। MPCB का कहना है कि यह ड्रेनेज का मामला है तो MIDC के ऊपर आता है। MIDC ने इस बात को ध्यान रखना चाहिए। मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि पूरा विजुअल दिखा है किस तरह से पानी यहाँ पे जमा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पानी जमा है, यहाँ पे कुछ कंपनियाँ भी हैं। किसी कंपनी ने यहाँ पे लाइन जोड़ी हो सकती है या फिर जो CTP में लाइन गई है उस CTP का यहाँ पे कोई लीकेज हो सकता है। ये पूरा नज़ारा है उस प्लॉट का जो E जोन से लग के है, UPL कंपनी के सामने है। पास में ही और भी कंपनियाँ हैं। यहाँ पे कचरे का बहुत ज़्यादा है और देख सकते हैं पीछे श्मशान भूमि भी है जो शिवाजी नगर सालवड़ गाँव के लिए बनाई गई है। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से पानी जमा है। और तारापुर औद्योगिक क्षेत्र जहाँ विवादित मामला हमेशा चर्चा में रहा है कि प्रदूषण को लेके भारत में सबसे ज़्यादा औद्योगिक जो देखा जाए क्षेत्र तो उसमें तारापुर का नाम अव्वल क्रमांक पे आया गया है। NGT में एक मामला भी दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक इससे राहत नहीं दिखाई दे रही है। MPCB ने कई कड़े कानून भी लागू किए हैं कि कंपनियों ने इस बात को कड़े पालन करना चाहिए, लेकिन आजकल MPCB के अधिकारी किसी भी कंपनी में विजिट नहीं कर रहे हैं और ना ही वो किसी कंपनी में जांच करने जा रहे हैं। कई कंपनियां खुलेआम आज भी प्रदूषण कर रही हैं और उन्हें आला अधिकारी शायद सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पे उनको कोई नियंत्रण नहीं किया जा सक रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रदूषित पानी है कई दिनों से है और इसकी सारी जानकारी MIDC को पता है, MPCB को पता है, लेकिन MPCB कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ आशा शेख, ANB, तारापुर, पालघर।
के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के नेवड़िया गांव में शराब पीने के बाद तबीयत खराब होने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। देखिए, हमको अभी सूचना मिली है और मैं और एसपी साहब और उनकी पूरी टीम और अभी हमारे एसडीएम वगैरह सभी लोग हम यहाँ पर आए हैं और जो इन लोकल लोगों से भी हमने जानकारी करी है, एक 55 वर्षीय व्यक्ति है, एक लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति है। ये दोनों की तबीयत खराब हुई थी लगभग 2 दिन पहले और ये अस्पताल में गए थे और वहाँ से ये डिस्चार्ज भी हो गए थे। डिस्चार्ज के आने के बाद इनकी वापस तबीयत खराब हुई और इनकी डेथ हो गई है। इसके लिए हम डॉक्टर से पैनल से पोस्टमार्टम करा रहे हैं, उसकी वीडियोग्राफी भी करा रहे हैं और एक मजिस्ट्रेटी जांच हम करा रहे हैं जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। अभी लोगों ने इसमें यह भी कहा है कि अवैध शराब से मरने की बात है, तो वो पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आएगी उसी के बाद स्पष्ट हो पाएगा। परिजनों का आरोप है कि गांव का ही एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से शराब बनाया जा रहा था, जिसका सेवन लोगों ने कर लिया था और अस्पताल में इलाज भी कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं गांव में भारी फोर्स पुलिस तैनात की गई। वहीं पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए 100 को भेज दिया। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि किन कारणों से मौत हुई, इनका जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। मिर्जापुर से एनबी न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह। गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों के संगठनों में से एक गुआक्टा का चुनाव आज संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 12 प्रत्याशियों ने अपने भाग्य को आजमाया। यह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज में ही संपन्न हुआ। गुआक्टा के इतने लंबे इतिहास में अभी तक कोई महिला पदाधिकारी नहीं रही। ये एक कमी हमेशा से खलती रही थी। इस कमी को दूर करने के लिए मैं आगे आई हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि महिलाओं से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, हम लोग उन समस्याओं को आगे लेकर जाएं और विश्वविद्यालय स्तर पर, डायरेक्टरेट के स्तर पर, जिस भी स्तर पर उन समस्याओं के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, हम जरूर लड़ेंगे। इस चुनाव में लगभग 400 मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें डॉक्टर केडी तिवारी अध्यक्ष, डॉक्टर सीमा त्रिपाठी उपाध्यक्ष, डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह महामंत्री, डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव संयुक्त मंत्री चुने गए। विजय होने के बाद अधिकारियों ने एक स्वर में शिक्षकों की मांग को, उनके हक की लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहने की कसम खाई और पुरानी पेंशन पद्धति को लागू करने की मांग उठाई। कैमरामैन अनिल के साथ मैं रवि गुप्ता, एएनबी न्यूज गोरखपुर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता से वादा किया था कि जितनी सड़कें उत्तर प्रदेश के अंदर गड्ढा युक्त हैं उनको गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार के वादों और सरकार की योजनाओं पर सरकार के ही कुछ अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। रोड की व्यवस्था काफ़ी खराब है, पानी जल स्तर बहुत है उसका, और आने जाने जो मेहमान आते हैं मजार शरीफ खबड़ियापुर में, उस पर आने जाने वाले मेहमानों को भी बहुत परेशानी रहती है। अधिकारी लोग भी आते हैं, उन्हें भी परेशानी रहती है। अजय जब तक यहाँ ये प्रधानी का चुनाव क्लियर ना हुआ था, अब क्लियर है कि मार्च में या अप्रैल में चुनाव होंगे। प्रधान जी तो कराते थे काम को, लेकिन उसके बाद में कोई भी अधिकारी इसे नहीं देखता, ना सफाई कर्मचारी देखता, ना कोई अधिकारी देखता। ताज़ा मामला मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे ब्लॉक बरवाला खास से सामने आया है। इस रास्ते के हालात इतने जर्जर हो चुके हैं कि यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को काफ़ी दिक्कत का सामना कर इन गहरे गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ के राहगीरों ने अब मुरादाबाद प्रशासन से मांग की है कि जल्दी से जितनी सड़कें गड्ढा युक्त हैं इन सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, ताकि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को एक बड़ी राहत मिल सके। एएनबी न्यूज़ बाजिद अली, मुरादाबाद। मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में ये वही कंपनी है, बजाज हेल्थ केयर कंपनी, जहां पर 13 फरवरी को एक अपघात हुआ था और उसी हादसे के अंदर नीलेश गोरसे नाम का एक 28 वर्षीय प्रोडक्शन अधिकारी बुरी तरह से झुलस गया था। शुरुआत में उसे बताया गया था कि 40 से 50% वो झुलस गया है, लेकिन बाद में पता चला कि 90% झुलस गया है। उसकी कल मौत हो गई, लेकिन कंपनी ने इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी। कंपनी ने ये जानकारी आज दी और तभी सब लोग अचंभे में रह गए। इस तरह के हादसे और भी कई हो चुके हैं। पिछले वर्ष देखा गया था कि 40 कामगारों को आंखों में गैस लगी थी, जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी जाते जाते बच गई। कैमरामैन विनय के साथ आशत शेख, बोईसर।